नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। टीम इंडिया के दिग्गज स्पिनर रहे, अभी भी दिग्गज स्पिनर ही हैं और कह सकते हैं पंजाब किंग्स के हिस्सा है यजुवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का तलाक तो हो गया है। बीते दिनों मुंबई हाई कोर्ट से जो फैसला आया था और बाद में बांद्रा फैमिली कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उसके बाद ये तय हो गया कि दोनों की राहें अलग हो गई हैं। और जो एलिमनी का जो अमाउंट था तकरीबन 5 करोड़ यानी कि 4 करोड़ 75 लाख रुपए जो थे, जो जो आम सहमति हुई थी कि इतने पैसे देने होंगे यजुवेंद्र चहल को, या चहल ने उस पर सहमति भी दे दी थी। उसके बाद यह तय हो गया था कि अब दोनों के बीच कोई सुलह सफाई या कह सकते हैं कोई नया रास्ता खुलने का जो राह है वो नहीं बचा है। ऐसे में दोनों के तलाक की जो कह सकते हैं जो याचिका थी, उस पे मुंबई बांद्रा फैमिली कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, दोनों का तलाक हो गया। कई लोग इसे मतलब कह सकते हैं कि तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, सवाल पूछा जा रहा था कि क्या वजह हो सकती है दोनों के तलाक की। तो अब सोशल मीडिया पे तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उस पे कह सकते हैं कि बहस तो जारी है। लेकिन जो एक खबर सामने आ रही है कि उसकी वजह जो हरियाणा मुंबई का जो झगड़ा है, उसे उसे एक मेन वजह मानी जा रही है। आपको बताएं कि यजवेंद्र चहल हरियाणा से आते हैं, प्योर हरियाणवी बॉय हैं। जिस तरीके से फन मूड में रहते हैं, जिस तरीके से उनका टोन है, या कह सकते हैं कि जो वो मतलब खान पान जो उनका है, जिस तरीके से वो पहनावा है, जिस तरीके से वो रहते हैं, अपीयरेंस जो सोशल है वो हरियाणवी है। और कह सकते हैं यही मेन वजह बना है। अगर सोशल मीडिया पेपराजी या कह सकते हैं जो इंस्टाग्राम पे जो रिपोर्ट चल रही हैं उसकी माने, तो ये वजह मानी जा रही है कि यही मुंबई और जो हरियाणा का झगड़ा है वो मेन वजह है तलाक का। सोशल मीडिया पे ये दावा किया जा रहा है कि यजवेंद्र चहल को मतलब हरियाणवी हैं, वो नहीं चाहते थे कि किसी तरीके से अपने रूट को खत्म करें, अपने रूट से बने रहना चाहते थे। यानी कि वो जो हरियाणवी टच है उनमें, या जो हरियाणवी अपब्रिंगिंग है, उसकी वजह से कह सकते हैं कि उनका तलाक हुआ है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, दोनों ने कुछ नहीं कहा है कि किस वजह से उन दोनों की मतलब तलाक हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया पे यही कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि धनश्री चाहती थी कि मतलब पूरी तरीके से अपना बैग पैक करें और अपना सामान पैक करें और मुंबई आकर के रहें धनश्री के साथ। वो चीज नहीं चाहते थे यजुवेंद्र चहल। ये झगड़ा इतना बढ़ा कि कह सकते हैं तकरीबन जून 2022 से दोनों अलग रह रहे थे और फाइनली मार्च में जाकर के उनका तलाक हो गया। दो जनवरी, अगर बात करूं दिसंबर 2020 में दोनों की शादी हुई थी और जून 2022 से दोनों अलग अलग रह रहे थे। और इस तरीके से कह सकते हैं तकरीबन 3 साल के अंदर, जो या कह सकते हैं 2 साल के अंदर उनकी शादी टूट गई, जिसके कई वजह माने गए। पहले जो तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक कोरियोग्राफर है, इनकी वजह से धनश्री का नाम जुड़ा, जिसे कहा गया कि इनसे इनका चक्कर है। फिर श्रेयस अय्यर से भी कई बार तस्वीर वायरल हुई, इस पे भी कई तमाम तरह की अफवाहें उड़ी। खैर बाद में इसके तो अलग नाम दिया गया, लेकिन कह सकते हैं कि तलाक की वजह ये मानी जा रही है कि हो सकता है कि यजवेंद्र चहल का जो मामला है वो हरियाणवी और मुंबई वाला जो झगड़ा है उसकी वजह से हुआ है। बाद में कह सकते हैं जो इसी साल दिसंबर क्रिसमस जो था, दिसंबर 2024 का क्रिसमस, उसमें आरजे महबस के साथ सामने आए थे। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, आरजे महबस हैं, मशहूर रेडियो जॉकी हैं, उनके साथ यजुवेंद्र चहल सामने आए थे। तो उस समय भी काफी कह सकते हैं कि तस्वीरें वायरल हुई थी। इनकी डेटिंग को लेकर के मामला सामने आया था कि हो सकता है डेट कर रहे हो, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। इसे खंडन भी किया था आरजे महबस ने और सोशल मीडिया पे पोस्ट भी डाला था। बाद में हमने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ नजर आए थे और एक दूसरे से हंसते खेलते नजर आए थे। बाद में हालांकि इस बात पे स्पष्टीकरण नहीं हो पाई कि दोनों एक दूसरे डेट कर रहे हैं या नहीं। लेकिन चहल का ये जो झगड़ा है, कह सकते हैं जो चहल के जो तस्वीर है वो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन जो तलाक का मामला है, ये आपको तस्वीर हम जो दिखा रहे हैं, ये धनश्री हैं, ये आपको कह सकते हैं कि यजवंत चहल है, ये आरजे महबस और यजवंत चहल। कुल मिलाकर के काफी खिचड़ी पकड़ी है। क्या कुछ मामला है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर तलाक की शर्तों की बात करते हैं तो तलाक की शर्तों के आधार पे कहें तो तकरीबन 5 करोड़ रुपए देने हैं, यानी कि 4 करोड़ 75 लाख देने हैं। फैमिली कोर्ट को जो यजमान चहल ने बताया या उनके वकील नितिन ने जो बताया है, उसके मुताबिक 2 करोड़ 37 लाख 50 हजार रुपए हैं वो यजमान चहल ने दे भी दिए हैं। और बाकी के जो अमाउंट है उस पर कोई जानकारी खुलकर सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कहा जा रहा है कि उसे जल्द से जल्द पे आउट किया जा सकता है।
बांद्रा फैमिली कोर्ट ने कह सकते हैं कि तलाक की मंजूरी दे दी है। उसकी वजह ये थी कि यजुवेंद्र चहल आईपीएल 2025 में खेलने जा रहे थे और इसी वजह से कहा गया कि जल्द से जल्द इस फैसला जो हिंदू मैरिज एक्ट है सेक्शन 13B उसके तहत इस पर फैसला दिया गया और कहा गया कि इसको निपटाने की या कह सकते हैं फिर से मिलन की जो संभावना है वो संभव नहीं है, क्योंकि तलाक की शर्तें जो होती हैं उसको दोनों ने पूरा किया है। जो हर्जाने की रकम है वो भी अदा किया गया है और आगे पर भी बॉन्ड भरा गया था कि दे दिया जाएगा। ऐसे में कहा गया कि नियम जो शर्तें हैं मान लिए हैं तो कूलिंग ऑफ पीरियड को पूरे करने की जरूरत नहीं है। और अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम मतलब बांद्रा सॉरी माफ कीजिएगा जो मुंबई हाई कोर्ट जो है उन्होंने कूलिंग अवधि जो होती है अनिवार्य होती है तलाक वाली प्रक्रिया में 6 महीने आपको कूलिंग अवधि जो है साथ रह करके बितानी होती है, ताकि जो फिर से साथ आने का जो रास्ता है अगर कुछ संभावनाएं हैं तो बन सके, पुनर्मिलन का जो संभावना है वो बन सके। लेकिन इन दोनों की अर्जी पे उसे भी अनिवार्यता को समाप्त कर दी गई और कहा यह गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जो फैसला दिया था कि अगर जज चाहे तो इसको देख सकता है कि अगर पुनर्मिलन का रास्ता समाप्त हो गया है तो इसकी अनिवार्यता खत्म कर देनी चाहिए, यानी कि 6 महीने साथ रहने की अनिवार्यता अब जरूरत नहीं है। इसी को देखते हुए दोनों का तलाक को जो प्रक्रिया है बिना 6 महीने की अवधि के पूरा कर दिया गया। अब दोनों अलग हो चुके हैं। लेकिन जो ताजा मामला सामने आया कि हरियाणा और मुंबई का जो झगड़ा था उस वजह से दोनों का तलाक हुआ है और अब तो खैर देखने वाली बात होगी कि दोनों इस मामले पर क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ होता है। लेकिन दोनों अलग हो चुके हैं और हमने देखा कि चहल भी मतलब धनश्री भी अभी टी सीरीज के दफ्तर में नजर आई थी, जहां पे हमने आपको स्पोर्ट्स आवर के माध्यम से दिखाया भी गया था। उनसे सवाल भी हुआ था कि जो तलाक आपका हुआ है, उसके अगले ही दिन उनसे सवाल हुआ था टी सीरीज के दफ्तर में। उन्होंने इस सवाल को डिनाई कर दिया था, उस पर जवाब देना मुनासिब नहीं समझा था, इसको इनकार कर दिया था, वो स्किप किया सवाल को। उन्होंने कहा कि ओनली म्यूजिक पे सवाल कीजिए। उसके बाद हम देखें काफी सोशल मीडिया में उनकी ट्रोलिंग भी हुई कि कैसे तलाक के बाद इतना आदमी खुश नजर आ सकता है, कितना चिल नजर आ रहा है। खैर उनकी अपनी जिंदगी है, वो जैसे रहना चाहते हैं। बाद में हमने देखा कि किस तरीके से तलाक के बाद मतलब जो सोशल अपीयरेंस है यजुवेंद्र चहल की वो भी काफी नजर आई और वो एक टी शर्ट या हुडी कह सकते पहने हुए नजर आए थे जिसमें लिखा था बी योर ऑन शुगर डैडी, यानी कि आपको अगर शुगर डैडी की जरूरत है किसी दूसरे को ना ढूंढे, खुद के शुगर डैडी खुद ही बने। शुगर डैडी एक कह सकते हैं पेज 3 का टर्म है जो एलिट क्लास में यूज किया जाता है, जिसके मुताबिक जो कुछ मतलब एक तरह की लड़की होती है जो कह सकते हैं अपने एक्सपेंस के लिए ये अपने कह सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक किसी अमीर को ढूंढती हैं और बाद में हम देखते हैं कि कैसे उनको मतलब इस्तेमाल किया जाता है पैसे के लिए। फिर वो अपने सेक्सुअल नीड्स पूरे करने के लिए अमीर आदमी सेक्सुअल नीड के लिए किसी लड़की कम उम्र की लड़की को अपने बहुत कम उम्र लड़की को ढूंढता है, तो इस टर्म को यूज किया जाता है। हालांकि कोई स्पेसिफिक मामला नहीं है ऐसा, ये टर्म यूज किया जाता है पेज 3 के लिए, या कह सकते हैं एक क्लास जो है अपर क्लास के लिए यूज किया जाता है। जो लोग ऐसा करते हैं एक सेक्शन है वो करता है उसके लिए यूज किया जाता है। उसी टर्म को उसी हुडी के साथ नजर आए थे। खैर हमारी नजर बनी हुई, आपकी जो भी राय है इस चहल और धनश्री के तलाक पे लेकर के और जो हरियाणा जो मुंबई का झगड़ा है उस पर आपकी क्या मानना है, आपकी क्या राय है? क्या चहल ने सही किया, क्या धनश्री का ये दबाव डालना सही था? जो भी है अपनी राय कमेंट करके दे। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स आवर। नमस्कार।